Good afternoon. So, how is everyone? Fine, doing well? Okay. Yes, guys. Right. So, first of all, let's talk about your doubts and then I'll start with the part. Very good afternoon, Raju. Yes. Good afternoon, Ankur. Right. So, first of all, your doubt, guys. Then I'll start with the part. Yes, Raju. Gene show incomplete dominance when controlling one character, but complete dominance when controlling another character. Okay. Complementary gene interaction. Fine. Okay, right. So there are the two lines, right, as been asked, right. तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, राइट. सो द वेरी फर्स्ट वी विल से, राइट, सबसे पहली स्टेटमेंट इसमें बोली है प्लियोट्रॉपी से रिलेटेड, राइट. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लियोट्रॉपी तो सबको थोड़ा कि प्लियोट्रॉपी हमने कहा था वन जीन विद द मल्टीपल इफेक्ट्स, राइट. तो हमने कहा था वन जीन इज देयर कॉल्ड द बी जीन प्रेजेंट है, और ये बी जीन जो हमारे पास है इट्स बीइंग द वन, राइट, जो एक्चुअली शो क्या करता है कि अगर हमारे पास बी जीन जो है दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, द टू कैरेक्टर्स व्हिच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट, राइट, एक्चुअली इन्वॉल्व वन एज द सीड शेप एंड अनदर एज द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन. तो उस बेसिस पे हमने जब देखा तो इनहेरिटेंस पैटर्न एक का स्टार्च ग्रेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज गोइंग टू फॉलो अप विद द कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट भी मिल रहा था, स्मॉल शेप भी मिल रहा था और लार्ज साइज शेप भी मिल रहा था, लेकिन वहीं पर जब मैंने उसको देखा विद रिस्पेक्ट टू दी, राइट, आपका यहाँ पर शेप ऑफ द सीड, तो मुझे राउंड मिला और रिंकल्ड मिला. मींस एट दैट टाइम वी विल से इट इज गोइंग टू फॉलो द कंप्लीट डोमिनेंस. तो इसका मतलब डोमिनेंस इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जीन. एक फीचर हमेशा डोमिनेटिंग ट्रेट देगा हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, अगर वो प्लियोट्रॉपी में है तो ये जरूरी नहीं है, राइट. डोमिनेंस इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जीन और ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, रादर इट इज डिपेंड अपॉन दी, इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दी, राइट. किस पे डिपेंड करेगा हमारे पास, राइट, ऑन द जीन प्रोडक्ट, राइट. तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास जीन प्रोडक्ट पे. जीन प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास डोमिनेंस किस तरीके से शो होता है, राइट. सो ऑन दैट पॉइंट वी विल से कि इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि डोमिनेंस हमारे पास वर्क करेगा, राइट. समझ आया पॉइंट. तो इसी वजह से बेटा ये जो स्टेटमेंट दी गई है इट विल शो कि एक ही जीन एक कैरेक्टर के लिए, जब वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो एक कैरेक्टर के लिए हो सकता है कंप्लीट डोमिनेंस शो करे, एक कैरेक्टर के लिए हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन, बच्चा लाइन क्लियर हो गई बेटा, राइट. Yes, so the next another one, complementary gene interaction is called duplicate recessive epistasis. Complementary gene अगर याद हो तो complementary gene interaction क्या था, जहाँ पर हमने C और P gene लिया था and we have taken up the आपका यहाँ पर flower color in the case of the sweet pea, राइट. तो हमने कहा पर्पल एंड व्हाइट, तो पर्पल और व्हाइट हमने इसमें क्या कहा था कि लेट अस सपोज अगर मेरे पास एक भी जीन डोमिनेंट में तो भी मुझे ट्रेट नहीं मिलेगा, दोनों रेसेसिव में तो भी मुझे ट्रेट नहीं मिलेगा. ट्रेट मुझे कब मिलेगा, जब दोनों डोमिनेंट में. इसका मतलब लेट अस सपोज अगर सी डोमिनेंट में है और पी रेसेसिव में, तो पी रेसेसिव में होने की वजह से सी के डोमिनेंट इफेक्ट को नहीं आने देगा. सी रेसेसिव में है, पी डोमिनेंट में है, तो सी रेसेसिव होने की वजह से पी के इफेक्ट को नहीं आने देगा. इसका मतलब एक जीन जो है हमारे पास दूसरे के इफेक्ट को रिसेसिवली मास्क कर रहा है, अपने रिसेसिव नेचर की वजह से मास्क कर रहा है, which is being defining as the recessive epistasis. और दोनों जीन ऐसा कर रहे हैं, सी भी recessive epistasis कर रहा है, एबीपी आपका यहाँ पर पी भी recessive epistasis कर रहा है. तो based on that effect we will say it's a duplicate or the double recessive epistasis effect, right. तो इसको हमने नाम दे दिया double recessive epistasis effect, राइट. सेम इस तरीके से डुप्लीकेट डोमिनेंट या डबल डोमिनेंट हम कर रहे हैं, तो डोमिनेंट और डुप्लीकेट, डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन इज अ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन. डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन कहें तो हमने कहा अगर एक भी डोमिनेंट में प्रेजेंट है तो ट्रेट मिल जाएगा, दोनों डोमिनेंट में प्रेजेंट है तो भी ट्रेट मिलेगा, राइट. तो अगर एक भी डोमिनेंट में प्रेजेंट है ट्रेट मिल रहा है, इसका मतलब जब एक डोमिनेंट है तो दूसरे के रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, दूसरे को एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहा. पहला वाला है तो वो भी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, और दोनों जब डोमिनेंट एपिस्टासिस कर रहे हैं तो दोनों एक्सप्रेस नहीं होने देंगे. तो ऑन दैट बिहाफ वी विल से इट्स शो द कंडीशन व्हिच इज फॉलोइंग दी, राइट पॉइंट. जो किसको शो कर रहा है हमारे पास, कि हमारे पास क्या शो करेगा, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस, कि वो डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस, उसको बेसिकली दूसरे रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस, राइट. समझ आया पॉइंट. और डुप्लीकेट की जगह आप डबल डोमिनेंट भी से कह सकते हो, राइट. यस राजू, क्लियर विद द डाउट्स बेटा, डन, right. Now the yes Kushal, in the polluted lake the index of pollution is, right. Actually बेटा ये जो question है ना, this is the question which ask about the species, इस species के बारे में बोल रहा है, right. Index of the pollution polluted lake के अंदर is monitored with the help of diatoms. इसमें से diatoms में डेफिनिया है इसलिए इसको दिया गया है,
राइट, एल्स ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, पहले ये मेफर किए जाते थे। फीकल मैटर का इंडिकेटर अलग है, दूसरे नॉर्मल पोल्यूशन का अलग है, तो उसमें डेफिनेटली दे रखा है, तो जस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन, एल्स इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू गो फॉर इट। फाइन, यस। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ फिकंडिटी। यस अंशिका, मीनिंग ऑफ फिकंडिटी, फिकंडिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, राइट, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कितना उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, राइट, कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना जल्दी वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जनरेशंस को प्रोड्यूस कर सकता है। जो हमारे पास आर सिलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा फिकंडिटी शो करते हैं, जो के सिलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो कम फिकंडिटी शो करते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन द इफेक्ट वी विल से द फिकंडिटी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। क्लियर हुआ अंशिका? राइट, मेजर ऑफ बायोमास इन द टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि जब आप ड्राई वेट लेके चलते हो बेटा तो आप सिर्फ बायोमोलिकुलर कॉम्पोजिशन को ले रहे हो, यू आर इरेडिकेटिंग द वाटर आल्सो। मीन सेल के अंदर जितना भी आपका बायोमोलिकुलर वेट प्रेजेंट है वो बायोमास की वजह से आया है। अगर वो बायोमास की वजह से आ रहा है तो उसकी वजह से हमने कहा हमें सिर्फ बायोमास का काउंट करना है, और बायोमास का काउंट करना ही हमारे पास, राइट, दैट्स अ ड्राई वेट ऑफ बायोमास विद रिस्पेक्ट टू दी, राइट, किसके रिस्पेक्ट में, ड्राई वेट में, उसे हम क्या नाम दे देंगे, एज दी आपका यहाँ पर कंप्लीट एक्यूरेट मेथड, क्योंकि आप नंबर से भी कर सकते हो, फ्रेश वेट से कर सकते हो, ड्राई वेट से कर सकते हो, सब एक्यूरेट जो आएगा दैट्स द नंबर से हमें पता चलेगा, और नंबर में से भी किसमें से भी व्हेन वी गेट द कंप्लीट एक्यूरेट वैल्यू फॉर दैट। पॉइंट समझ आया बेटा? राइट, यस। एंड नेक्स्ट वन इसी के बाद, in plant somatic embryo regeneration is induced usually by the relatively high concentration of somatic embryo को regenerate कराना है, right? Somatic embryo regeneration can be by adding concentration of, right, benzyl aminopurine, IAA, 2,4-G, NAA, राइट। देखो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कहना है एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन अगर हमें इंड्यूस कराना है तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दी, राइट, ये बेसिकली हम किस कंसंट्रेशन से कर सकते हैं, दैट्स बीइंग कि आपने रीजनरेशन अगर कराना है तो आपने नए नए सेल्स को जनरेट करना है। अगर आपने नए सेल्स को जनरेट करना है तो आपने माइटोसिस को इंड्यूस करना है। ऑक्सीजन और साइटोकाइन में से बेस्ट माइटोजन कौन सा है हमारे पास? साइटोकाइन, दैट्स व्हाई वी टेक इन आंसर एज बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। समझ आया पॉइंट? राइट, यस। नेक्स्ट उसी के बाद यस आपको व्हाट इज सीरी? सीरी इज द इवेंट, कंप्लीट इवेंट्स का जो प्रोसेस चल रहा है। लाइक अगर मैंने कहा यहाँ पर लेट सपोज लाइकेन की डेवलपमेंट हुई, लाइकेन मेरे पास क्या है यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी है, राइट, इट्स बीइंग द वन जो उसके आगे के जितने स्टेप्स आगे जाएंगे, राइट, लाइकेन के बाद मॉसेस, मॉसेस के बाद एंगुल, एंड के बाद पेरिनियल, राइट। सो ये जो ऑर्डर चल रहा है हमारे पास, दिस स्पेसिफिक ऑर्डर इज बीइंग कॉल्ड सीड, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट, राइट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सीड, राइट अंकुर? राइट, एग्जाम्पल फॉर द वार्निंग कलरेशन, वार्निंग कलरेशन के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं अफ्रीकन टोड्स। अफ्रीकन टोड्स हैव द वन व्हिच हैव द वार्निंग कलरेशन, राइट, जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो है आपके यहाँ पर इफेक्ट शो करते हैं, जिसके वजह से प्रेडेटर से बच जाते हैं बाय गेटिंग अटैक्ड फ्रॉम इट, राइट, यस। नाउ नो बेटा, आंसर इज बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ठीक है, बिकॉज राइट देखो हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं, जैसे इस वजह हमने क्यों बेंजाइल अमीनोप्यूरिन लिया, क्योंकि हमें रीजनरेशन करना है, मुझे नंबर ऑफ नए सेल्स लेके आने, तो अगर मुझे नंबर ऑफ नए सेल्स लेके आने तो मैं यहाँ पर सबसे पहले साइटोकाइनेसिस कराना पसंद करूँगी, पहले मैं यहाँ पर डिवीजन कराना पसंद करूँगी, विच इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ, राइट, जो हमारे पास, राइट, किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। उसके अलावा आपका यहाँ पर 2,4-D, INNA, NAA, IA, ये सब हमारे पास क्या है, दे आर ऑल आर गोइंग टू बी द ऑक्सीजन ओनली, नेचुरल आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रखे, तो ऑक्सीजन तो वैसे भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो बेसिकली अवेलेबिलिटी किसकी रहेगी आपको यहाँ पर साइड में, राइट? क्लियर हुआ बच्चन? राइट, यस। नाउ यस अंशिका, दे ट्रांसफॉर्म ओनली इनटू द रेड कलर, वार्निंग कलरेशन नहीं, रेड कलर इज बीइंग द वन जो सबसे ज्यादा वार्निंग कलर माना जाता है, राइट, दैट्स व्हाई वी कंसीडर, तो रेड कलर को हम सबसे बड़ा वार्निंग कलर मान के चलते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि हाँ भाई रेड कलर वो शो कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी विल से, ठीक है। हाँ तरह जी मैं आपके क्वेश्चंस पे भी आ रही हूँ। एनी अदर क्वेश्चन बच्चन टू एनीवन, एनी स्पेसिफिक डाउट? ट्वेल्थ का रिकैप कर रहे हो साथ साथ, रिवीजन चल रही है ट्वेल्थ के टॉपिक्स की? यस मैम। यस, गुड, वेरी गुड। कौन कौन से चैप्टर रिवाइज कर लिए अभी तक? Which chapter you people have been revised till now? जनरेटिक्स रिवाइज हो गया अच्छे से?
स्मॉल बायो करेंगे स्मॉल बायो में मैं थोड़ा सा ओके ठीक है। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन कर लिए उसके एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह के। यस मैम। राइट, खोलो जरा पैकेज एक बार एनवायरमेंटल इश्यूज का। सारे क्वेश्चन धनंजय एनवायरमेंटल इश्यूज पे ही है ना? नो मैम, वो 3 चैप्टर्स तीनों से ही है। तीनों से तो मैंने अब कंप्लीट किया था क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो बाकी सबके हो गए ये दोनों चैप्टर कंप्लीट? यस मैम। गुड। राइट, खोलो जरा मेरे का पैकेज फटाफट से, जल्दी से। पहले हम करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 2 चैप्टर पहले आज करेंगे। इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे नेक्स्ट टाइम। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वैसे मैंने करा भी दिया था। राइट, तो लेट्स सी, हिसाब से नोट करता हूँ। लेट मी ओपन द पैकेज, एक मिनट। So moving to page number 122, section A beta. Any specific doubt in any of the question of the section A? सेक्शन ए हो गया कंप्लीट सबका? राइट, सेक्शन बी पे चलूं सेक्शन ए के बाद? सेक्शन ए में कोई डाउट किसी का भी? नो मैम। गुड, ओके, सो लेट्स मूव टू दी सेक्शन बी। जो डाउट्स हो बीच बीच में, सेक्शन बी में 1 to 14 सबसे पहले। Very good. Page number 1 to 6, question number 16. Page number 126 till question number 13. 127 till question number 44. Okay, page number 127 till question number 44. Section B till question number 70 guys. Question number 70 तक. Good. Very good. मैम मैम 142 पर 41 था। 41 कनेक्शंस। वो बताओ क्वेश्चन की हेडिंग। Steps taken by the government of India to control air pollution include PMT 2009. Okay guys, now question number 41 है आपकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चे? यस मैम, हमारे मॉड्यूल में 41 है ना, तो इसमें 41 ही है, तो पेज नंबर बस रिफर कर रहा है। राइट, हाँ वीडियो ऑफ हो गई है बच्चे अभी। राइट, 41 क्वेश्चन देखो। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। राइट, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं राइट टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन? इंक्लूड कंजम्पशन का कंपल्सरी पीयूसी सर्टिफिकेशन ऑफ पोटैटो ड्राइवन सॉरी आपका पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल्स विच टेस्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट लाइन है बेटा। राइट, आगे देखो इसमें सबसे मेन हमने क्या किया है यहाँ पर। राइट, जो मेन स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, उसमें ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल मैकेनिज्म उन्होंने फाइंड आउट कर दिए थे। राइट, जहाँ सर्टिफिकेशंस कर दी थी ताकि जितने भी व्हीकल्स होंगे हमारे पास वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के रिलीज के लिए चेक किए जाएंगे। राइट, परमिशन टू यूज ओनली प्योर डीजल विद मैक्सिमम 500 नहीं है बेटा, वी हैव टू कट इट डाउन टू 250। राइट, 500 गलत है यहाँ पर। यूसेज ऑफ नॉन पोल्यूटिंग compressed natural gas only as a fuel.
No, only is wrong over here. Next, compulsory mixing of 20% ethyl alcohol with the petrol and 20% diesel with the petrol. No. Right, so हमारे पास आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1. Right? Yes. Any other question? अब क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन वही है तो क्वेश्चन नंबर बोलते चल जाओ. Question 52, AIPMT 2007. Water pollution, bioindicator. Which of the following is not a bioindicator? Tell me guys. कौन सा ऐसा होगा हमारे पास जो बायो इंडिकेटर नहीं है? क्वेश्चन सबने कर लिए है ना? Right, who is not considered as a bioindicator of this? Sewage fungus. Fungus obviously bioindicator होगा हमारे पास, क्योंकि फंगस तभी ग्रो करेगा जब आपने ज़्यादा सीवेज को ग्रो करा, बिकॉज फंगस इज अ डिकम्पोजर. राइट, स्लज वॉर्म्स. ये स्लज वॉर्म्स जो ऑलरेडी स्लज में प्रेजेंट है, ऑलरेडी वेस्ट में प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म्स बिल्कुल हो सकते हैं. राइट, एंड अनदर वन विच इज स्टोन फ्लाइज. No, right, stone flies won't be there. Why? Because basically हम यहाँ पर लेके चलते हैं, stone flies are being the one which have no deposition and cannot be taken up by the chitin. Right, that's why we will take the answer as a stone fly, or not considered as a bioindicator of the water pollution. Right, complete हुआ बच्चे यहाँ तक. Next. मैम ब्लड वॉर्म्स कैसे हो गए? ब्लड वॉर्म्स होते हैं ना बच्चे, ब्लड वॉर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे. अगर कोई सीवेज प्रेजेंट है, राइट, ऑफ सीवेज में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट का, तो प्लांट या एनिमल का, ठीक, तो उनके डैमेज के साथ साथ हो सकते हैं. यस मैम, उसी पर 55 लिमिट ऑफ बीओडी पीएफडी थोड़ा लिमिट ऑफ बीओडी, हाँ, ये आगे मेंशन कर रखा है और एनसीईआरटी में भी गिवन है. राइट, द लिमिट ऑफ बीओडी जो हम लेके चलते हैं, प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज सीपीसीबी, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट के डिस्चार्ज के लिए जो लिमिट लगाई गई है, राइट, वो हमारे पास स्पेसिफिकली लेस देन 30 ppm है. राइट, कि डिस्चार्ज म्युनिसिपल वेस्ट का जो होना चाहिए वो 30 ppm से कम. एनवायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन 2008 से पहले वाले करना, मतलब 2008 के बाद वाले, उससे पहले वाले ईयर के करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर बीइंग द वन जो ज़्यादा से ज़्यादा राइट पूछे गए थे पहले, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा कंटेंट इनसेट में गिवन था, अब नहीं है, दे हैवंट टू बी डन स्पेसिफिकली. राइट, यस, एनी अदर? मैम वो है 2005 से बात के, उसमें उन्होंने ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर ओजोन होल फॉर्मेशन पूछा 81. 81 greatest contribution. ये 80 वो है, which one of the following gas contribute maximum to the greenhouse effect on the earth? Right. No ma'am. Which country has the highest contribution for hole formation in ozone layer? रशिया, जापान, यूएसए, जर्मनी. हाँ, तो वो देखो उसमें हम ये लेके गए थे ना, होल फॉर्मेशन अगर हमें देखना है, नहीं तो होल फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ पर है? राइट, यूएसए एरिया में, जहाँ डायरेक्ट इफेक्ट है. ये ग्राफ के हिसाब से हम करेंगे तो यूएसए, आंसर यूएसए ही होगा इस तरह से. राइट, यूएसए इज बीइंग द वन जिसमें होल फॉर्मेशन का इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, क्योंकि यूएसए इज बीइंग द वन व्हिच इज अ डेवलप्ड, राइट, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से वर्कआउट भी कर रहे हैं इसी वजह से. मैम ये रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या होती है? रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का मतलब राइट ऑन इन रिलेशन टू द एवरी अदर, राइट, कितना आप यहाँ पर कहोगे कि प्रोसेस आपका इफेक्टिव है, राइट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस. का एक क्वेश्चन लिखो. इसका 63 क्वेश्चन है, व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ 63. Okay, right, what is the result of damage? 64 क्वेश्चन दे रखे हैं वाले में. राइट, क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान से देखना बेटा. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डैमेज? कौन सा है हमारे पास जो डैमेज का रिजल्ट है टू द रिलेटिव बायोकेमिकल इफेक्टिवनेस, रिलेटिव बायोकेमिकल इफेक्टिवनेस के हिसाब से, राइट, सो दैट्स बीइंग द वन व्हिच इज बीइंग द पोल्यूशन. राइट, जो पोल्यूशन के लिए हमारे पास मेन डैमेज तो पोल्यूशन ही है इसका, यहाँ पर जो डैमेज कॉज कर रहा है बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को कम कर रहा है, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो बेसिकली प्लांट्स आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव वेल और बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी होंगे. राइट, सो दे आर बीइंग द वन जो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को डैमेज करेगा. राइट, सेक्शन इसके अलावा और कोई डाउट बेटा? एनी स्पेसिफिक डाउट इन दिस? मैम डन है. मैम एक चीज पूछनी थी. हाँ बोलो. इसमें जो सेक्शन एएमएम उसमें काफी हाई दे रखा है, तो ये करना है हमको? कौन सा? इसका ये एनवायरमेंटल इश्यूज का है. चलिए मैं पहले नीट के कर लेता हूँ मैं.
हाँ वो कर लो पहले से। ठीक है, ओके एवरीवन। नाउ आई होप एवरीवन कंप्लीटेड टिल हियर। और किसी को कोई डाउट बेटा पैकेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन से? यस गाइस, एनीवन हैविंग एनी स्पेसिफिक डाउट? फाइन, ओके। तो लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज, राइट? एक वर्बल क्विज करते हैं। एवरीवन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, right? A rapid fire quiz is going to be there, right? So let's talk about this. जो भी आंसर आता होगा आपको, right? आप उसी के साथ अनम्यूट करके उसका आंसर देते रहोगे, and I want the response from everyone, contribution from everyone, right? So that I got to know कि कितना सबको याद है concept। 12 से related ही करेंगे, right? उसी को आगे continue करेंगे, right? Okay guys, which starting with the first, which microbe is commonly utilized for the production of right vinegar in the industries? बिल्कुल simple question पूछूंगी फटाफट से। which microbe is utilized for the production? Acetobacter aceti, because acetic acid की formation करनी है। Yes, we will say Acetobacter aceti is going to be the one जो हम use कर सकते हैं for the development of acetic acid. Which technique is utilized by the farmer, right, without utilizing any fertilizer or insecticides? Organic farming. Organic farming, good. Organic farming as a zero waste cyclical process which is going to be happen जो हमारे पास होगा, zero waste process है, cyclical process है, organic farming है, right? That is being defined as a process. Or in which case study it was being related with? In which case Ramesh study? Chandra Dagar. Ramesh Chandra Dagar, very good. Right, Ramesh Chandra Dagar. According to the Ramesh Chandra Dagar, we said this particular statement will come in the front. Right, जो हमारे पास आया था यहाँ पर पूरा statement. उसी के बाद the next one. Right, during which pollination studies single ovuled flower are commonly utilized? During which pollination studies single ovuled flower are commonly utilized? Uthera. कौन सी पॉलिनेशन स्टडीज में करते हैं? अनीमोफिली, रिमेंबर अनीमोफिली इज गोइंग टू बी यूज ना बच्चे। अनीमोफिली करेंगे ना हम यहाँ पर, बेसिकली वी विल गो फॉर द टेक्निक कि हम यहाँ पर अनीमोफिलस मोड को अडॉप्ट करेंगे। अनीमोफिलस मोड करेंगे मींस व्हेन पॉलिनेशन करेंगे, सो दैट वी कैन सी कि यूनि ओव्यूल्ड ओवरी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या हो गया अभी? ये तो छोटे छोटे पॉइंट कितनी बार हमने रिपीट किए क्लास में, right? Now next one, if lactose is available in high concentration, how many different mRNA will be produced by lactoperoxide? Make an attempt. 3 कैसे? 3 कैसे बेटा? Z y एक के बेसिस पे क्या है? Z का एक, Y का एक, A का एक। यस मैम। राइट, अब अगर हमने कहा बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो ZYA is a part of the structural gene supported by a single promoter only, right? And being a prokaryotic cell which will follow the polycistronic arrangement, right? So on that basis हमारे पास mRNA एक बनेगा या तीनों के लिए अलग अलग बनेगा? First of all tell me that. क्या होगा? It should be one in number mRNA or multiple in number? वन ना, एक ही mRNA बनेगा ना हमारे पास, बाकी के तो हमारे पास तीनों अलग हो जाएंगे, तीनों एक ही में जाएंगे, राइट? तो एक वो हो गया, उसी के साथ साथ एक और बनेगा विच इज फॉर द आईजीन भी तो रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, वो भी तो बन रहा है ना हमारे पास। तो आईजीन का रिप्रेसर प्रोटीन हो गया, ये हमारे पास 3 में से एक हो गया, तो अल्टीमेटली वी हैव द आंसर, राइट? कि हमारे पास कितने यहाँ पर बन जाएंगे? 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द mRNA विल बी फाइन। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ सबको अच्छे से, राइट? ओके गाइस, नाउ अब आपको रिवाइज करना है बच्चे, ये चीजें भूले पड़े हो, रिवीजन अच्छे से करो। मुझे रिस्पांस बहुत कम मिलता है क्लास में, दैट्स नॉट एट ऑल गुड थिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम। Okay guys, so last time we were talking about the whole part for bryophytes. Okay guys,
So let's continue with this. Start करें. Everyone ready? Yes, everyone. Yes. Okay. Yes, Revise ma'am. किया एक बार प्लान किंगडम रिवाइज किया. Go through किया एक बार. Okay. So we were talking about the bryophyte. Bryophyte में हमने liverworts and mosses के बारे में पढ़ा था. एक लाइफ साइकिल लास्ट टाइम पढ़ी थी हमने, और वो लाइफ साइकिल में स्पेसिफिकली हमने डिफाइन किया था कि हाउ कम द डेवलपमेंट हैपन, जिसमें हमने कहा था यहाँ पर हमारे पास कैप्सूल सीटा एंड फुट सीटा कैप्सूल वाला हमारे पास बनेगा, प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स, राइट. अब उसी में ही अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, राइट, व्हेन वी विल से इन दिस कंडीशन, देखो यहाँ पर हमने ये वाले पॉइंट्स कहे थे, राइट, कि रिक्वायर एन एक्सटर्नल. ब्रायोफाइट्स में मेन क्या था? आर द ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यस और नो? Yes. Yes. Why we name them as amphibians of plant kingdom? What's the reason? Need water for gamete transfer. Yes, for the transfer of the male gamete, right? So that the fertilization can occur. That's why they are being following the aquatic system को follow करते हैं, right? उसी के साथ साथ हमने कहा था once they will be developed, the zygote will do not immediately go for the meiosis, while zygote will do the mitosis, develop the sporophyte. Sporophyte की development करेगा, and ultimately उसी के बाद हमारे पास जो sporophyte बनेगा उसमें हमने क्या दिया था? Foot seta capsule दिया था, where foot is being the absorptive area, राइट. सीटा इज अ कंडक्टिव आर्म है हमारे पास, और उसी के बाद कैप्सूल जो है हमारे पास वो किसको कैरी कर रहा है? स्पोर मदर सेल को, और वही स्पोर मदर सेल हमारे पास मियोसिस करके स्पोर्स की डेवलपमेंट कर देंगे, राइट. सो ऑन दैट बिहाफ वी विल से एम्ब्रियो विल मैच्योर टू फॉर्म द स्पोरोफाइट, राइट. स्पोरोफाइट बनाएगा, लेकिन स्पोरोफाइट कैसा होता है हमारे पास? पैरासिटिक होता है या नॉन पैरासिटिक होता है इसके अंदर, राइट? ब्रायोफाइट के अंदर तो स्पोरोफाइट हमारे पास फ्री लिविंग नहीं होता, राइट. इट कैन और कैन नॉट बी पैरासिटिक इन नेचर, राइट. जिसकी वजह से हमें यहाँ पर basically we says that the embryo will mature to form the sporophyte, which is mature basically, right. Sporophyte की formation की है embryo ने mature होके, which is not free living but attached to the gametophyte. free living नहीं है वो sporophyte, लेकिन attached है gametophyte से, right. and the embryo will डेवलप, और जो स्पोरोफाइट डेवलप होगा हमारे पास वो पार्शियली डिपेंडेंट होगा मॉसेस में और कंप्लीटली पैरासिटिक होगा लिवरवर्ट में. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस स्टेटमेंट? व्हाई इट इज पार्शियली डिपेंडेंट इन द केस ऑफ द मॉसेस एंड कंप्लीटली पैरासिटिक इन द केस ऑफ द लिवरवर्ट्स? लिवरवर्ट्स के अंदर हमारे पास स्पोरोफाइट कैसा होता है? इज द स्पोरोफाइट इन द केस ऑफ द, ध्यान से सुनना, इन द केस ऑफ द लिवरवर्ट्स स्पोरोफाइट इज, राइट, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर. स्पोरोफाइट कैसा मिलता है हमें यहाँ पर? नॉन फोटोसिंथेटिक, राइट. अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब उसको पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ेगा, लेकिन भाई वह मॉसेस के अंदर स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और अगर स्पोरोफाइट हमारे पास, राइट, मॉसेस के अंदर फोटोसिंथेटिक है तो इट इज गोइंग टू बी पार्शियली डिपेंडेंट इन नेचर, क्योंकि अगर कुछ टाइम के लिए डिपेंडेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉलो किसको करेगा, राइट. इफ इट्स बीइंग डिपेंडेंट ओवर एंड, राइट, देन वी विल फॉलो द कंप्लीट, आपका यहाँ पर उसी के ऊपर डिपेंडेंट पैरासिटिक नेचर को डिफाइन करेंगे, राइट. सो एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? यहाँ तक का पॉइंट सबको समझ आया? अच्छा, उसी के बाद अब हमने कहा था यहाँ पर वी से, राइट, होमोस्पोरस. होमोस्पोरस का क्या मीनिंग होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय द होमोस्पोरस? होमोस्पोरस मीन सिंगल टाइप ऑफ द स्पोर दे आर गोइंग टू फॉर्म, राइट. अब अगर सिंगल टाइप के स्पोर अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब उसमें से आधे स्पोर कैसे होंगे? मेल टाइप, आधे स्पोर कैसे होंगे? फीमेल टाइप, राइट. और स्पोर जर्मिनेट होके, राइट, इधर द स्पोर विल जर्मिनेट एंड फॉर्म, राइट, या तो हमारे पास स्पोर जर्मिनेट हो, राइट, या फिर बेसिकली हमारे पास डेवलप करके फॉर्म करे बेसिकली किसको? हमारे पास मियोस्पोर्स को, एंड मियोस्पोर्स विल डेवलप इनटू द कंप्लीट गेमेटोफाइट, राइट, जहां पर होमोमियोस्पोर्स बन सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट, राइट, हेटेरोस्पोरिक डेवलपमेंट भी हो सकती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन. अच्छा, अब एक चीज याद रखनी है, ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन दैट्स बीन इन द एल्गी ओनली, उसके बाद हमारे पास कहीं भी नहीं है ज़ूस्पोर डेवलपमेंट, राइट. और उसी के साथ डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्ड्स बताए थे, सबको याद है, राइट. में टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करते हैं. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग, राइट, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और गेमा का फॉर्मेशन के थ्रू हम यहाँ पर करते हैं. ये हमारे पास लाइफ साइकिल थी, किसने बेसिकली स्पोरिक मियोसिस किया, एंड स्पोरिक मियोसिस करके विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मियोस्पोर्स, राइट. सो वी सिंपली से कि यहाँ पर केस में हमने क्या डिफाइन किया? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है हमारे पास, एंड द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में देखो एंथ्रीडियम में, आर्किगोनियम में, एंथ्रीडियम ने बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरियोजोइड्स को रिलीज किया, आर्किगोनियम में oosphere आ गया, बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरियोजोइड्स एंटर इनटू द oosphere,
and go for the fertilization chemotaxis की वजह से, leading to the development of the zygote. Zygote से हमें development कर दी embryo की, क्योंकि direct fertilization, direct आपका यहाँ meiosis नहीं होगा, right? The embryo which is being formed will direct, right, जो हमारे पास बना, right, जो follow करेंगे किसको, हमारे पास heteromorphic continuation of generation, right? That's basically being the meiospores which are being formed by the process called meiosporic meiosis inside the capsule. Everyone know the cycle? Yes, guys. Now, there are some of the features जो हम distinguish करते हैं liverwort और mosses के बीच में, जो आपको याद रखने हैं features बेटा अच्छे से. अगर हम liverworts की बात करें, तो liverworts में सबसे पहली बात तो base one, we will say root development is present, but stem and leaf like development absent. वो हमें नहीं मिलेगा. And it's a simple thyroid body, right? No specification. Right? So we will say simple thyroid body is being present, and gametophytic phase जो है is partly differentiated into rhizoids, not having the yes, right, the phylloids or colloids दोनों ही नहीं है उसके पास, right? And along with this we will say, right, they are being the one which are unicellular and unbranched rhizoids. अच्छा, rhizoids क्या होते हैं, फटाफट से फंक्शन बताओ rhizoids का. What are rhizoids बेटा? Last time डिस्कस किया था ना? Structures that help in absorption. तो we can say they are the secretaries. ये basically हमारे पास जो rhizoids है, they are being the root like structures. ऐसे root like structures हैं हमारे पास जो basically, right, उसको anchorage to provide कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पास भी they are being the one which are being present outside. So scales are being found mostly dioecious member like Markensia, right? And complete हमने कहा यहाँ पर, right, इसके अंदर leaf like member is also being present, which is called as sporula as inactive. Right. Now, vegetative reproduction और fragmentation. अच्छा, gamma cup क्या होता है? Heard about gamma cup everyone? Gamma cup explain करो जरा. Gamma cup किसे कहते हैं? Reproductive structure. Reproductive structure. Can I say that reproductive structure जो asexual reproduction के time बनेगा, which is having multiple buds inside, right? And when the gamma cup releases, so multiple buds will germinate into the new, right, liverwort, right? तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास green है, gamma cup में हमें photosynthesis भी देना है ability, right? So they are going to be the green. They have large number of leucoplast as well, right? और इसी के साथ साथ आपके multicellular asexual bud they are, that was developed. This, and then we will say, उसी के बाद हमने कहा यहाँ पर कि जो liverworts के member है हमारे पास Antheridium archegonium different thallus पे होंगे like in the Markensia, लेकिन अगर same thallus में तो Rixia. Mucilage हमारे पास rich किस में? Potassium salts में, right? Potassium salts में क्यों mucilage को rich किया था? Tell me the reason. जल्दी से, last time हमने पूरी cycle पढ़ी थी. Yes, by me, what is the use of this mucilage? Mucilage का use क्या है? अच्छा, ये बता दो चलो. What's the use of this mucilage? Chemotaxis. Chemotaxis, very good. It is responsible for the chemotaxis, chemotactic flow, chemotactic movement के लिए responsible है, right? तो हमने कहा for the chemotaxis purposes it is going to work, right? And then we will say हमारे पास यहाँ पर fusion हो गया biflagellant enterozoid का zygote के साथ embryo की development, right? And then we will say sporophyte is being differentiated into Pulsatile capsule, right? We differentiated specifically, and we will say sperm. Yes, we will say spore formation, which is going to be then dispersion. So sporic meiosis. अच्छा, dispersion कौन कराता है? Elaters, right? Elaters are being the one which cause the dispersion of this, right? जिसका factors dispersion यहाँ पर कराएंगे, right? अगर हम यहाँ पर we will say the complete now for the mosses. Mosses में सबसे बड़ा difference है कि they have the leafy gametophore structure. इनका leafy structure होना चाहिए, right? तो leafy gametophore structure नहीं दिया, right? And along with this, rhizoids, colloids, phylloids, all are present,
राइट. ये सब हमारे पास बस rhizoids are being the one which are the multicellular, right. Rhizoids are going to be present, right. उसी के साथ साथ एक तरह मैंने यहाँ पर monoecious, right, and fragmentation of budding की वजह से secondary protonema के अंदर, right, leafy cavitiophore clearly present, right, as a late to late bud की तरह हमारे पास present होता है जब हम इसकी formation को देखते हैं, ये sexual reproduction को observe करते हैं then, right. After that we will say कि mosses के अंदर जो हमारे पास zygote से embryo बनता है, embryo से sporophyte बनता है, that sporophyte is going to be, right, वो sporophyte कैसा होता है, enlarged होता है, right. So we will simply say that the sex organs are produced at the apex of the leafy shoot. मैं leafy shoot के apex पे देते हैं तो इसको भी हम अलग अलग कहते हैं, right. So that's why it's called autoicous habitary भी हम इसे कहते हैं, right. Internal fertilization, उसी के बाद आपका जो स्पोरोफाइट बना उसको डिवाइड कर दिया फ्रूट सीटर कैप्सूल के अंदर, जहाँ पर कैप्सूल डिफरेंशिएटेड है इनटू द एपोफाइसिस थीका एंड ओपर्कुलम के अंदर, राइट. एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट है हमारे पास स्पोरिक मियोसिस हमारे पास किसमें होगा, थीका में, ताकि हम मियोस्पोर की फॉर्मेशन कर सके. अच्छा, विच स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द केस ऑफ द मॉसेस फॉर द डिस्पर्जन, राइट. स्पोर के डिस्पर्जन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया हमारे पास? Peristome teeth. Peristome teeth. Yes, peristome teeth. Right. Elaters in the case of the complete आपका, yes, elaters हम लेके चलते हैं हम आपके स्पोरिक मियोसिस के अंदर, right. While the next one, if we will talk about the creators, it's being the one, right, as the, right, developmental formation for the, right. Now उसी के साथ साथ अब हमने कहा, राइट, कि मॉसेस और लिवरबर्ड्स के अंदर नेक्स्ट वन प्रोटोनीमा स्टेज, एक मॉसेस के अंदर एक एडिशनल स्टेज भी मिलती है बेटा, कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो से मियोस्पोर्स जो बने, मियोस्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके केमिलोफोर नहीं बनाते, रादर द मियोस्पोर्स आर बीइंग द वन जो एक्चुअली में क्या करते हैं हमारे पास, राइट, दे आर बीइंग द वन जो जर्मिनेट होते हैं, दे विल फॉर्म द क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, राइट. क्रीपिंग है मीन सॉइल पे रेंग रहे हैं हमारे पास ग्रीन, राइट. ब्रांच जुवेनाइल स्टेज है हमारे पास, right, and that juvenile stage is being defined as the protonema stage, हम उसे state करते हैं, right. So it's going to be the homosporous in nature, right. homosporous है nature के अंदर, haploidiploidic life cycle, right, with the complete process, right. तो अब protonema stage clear हुआ बेटा. protonema stage हमारे पास किसमें दिखेगी? in the case of the bryophytes only, सिर्फ सिर्फ bryophytes के अंदर ही हमें यहाँ पर, right, visualize होगी the stage which is called as the protonema stage. उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है बच्चे. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे मेन क्या है, मेन पॉइंट्स, राइट. तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, राइट, दे आर बीइंग द वर्क एज द, राइट, पाएंगे, राइट. हमने कहा वेदरिंग में बायोलॉजिकल वेदरिंग के रेट को इंक्रीज करना, बट, राइट, अलोंग विद द बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट, वी विल से यहाँ पर ये डेवलपमेंट हमारे पास कब होती है, जब मॉसेस आपका यहाँ पर लाइकिन का काम हो जाता है उसके बाद, राइट. एब्जॉर्प्टिव एफिशिएंसी अलग अच्छी होना, एब्जॉर्प्टिव एफिशिएंसी के बेसिस पे स्पैगनम का केस याद है, राइट. स्पैगनम इज बीइंग द वन व्हिच इज हैविंग अ वेरी हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, राइट. और बहुत हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होने की वजह से ज़रार्क सक्सेशन वगैरह में काम आ सकता है ना. हाँ, तभी हमने कहा ज़रार्क सक्सेशन में काम आ जाएगा. उसी के साथ साथ आपका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है तो उसको आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज भी कर सकते हो फॉर ट्रांसमिटिंग सम ऑर्गन, राइट. जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसकी वजह से पीट भी बना सकते हैं. पीट क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पीट, राइट, PEAT, राइट. पीट हम किसे कहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ओल्डर पोल होता है. हाँ, तो हमने कहा यहाँ पर ये ओल्डर डेड पार्ट है रूट का, राइट, जो बेसिकली डैमेज हो जाएगा. तो हमने कहा यहाँ पर पीट इज बीइंग द वन जो डैमेज, राइट, होगा हमारे पास, राइट. एंड अल्टीमेटली विल बी प्रोवाइडेड, आप जो बेसिकली प्रोवाइड किससे होगा, टू द प्लांट फॉर द मैन्यूरिंग पर्पस के लिए हम इसको अवेलेबल करा देंगे, राइट. यूजेस के अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं फॉर द सेवरल अदर पर्पसेस, लाइक अगर पॉलीट्राइकम का डेकोरेशन दिया जाए तो इट विल बेसिकली रिमूव द किडनी स्टोन्स को रिमूव करता है. मैम स्पैंगम हम पीट मॉस एक ही है ना. स्पैगनम, हाँ, स्पैगनम, बॉब मॉस, पीट मॉस, ये सब नाम एक ही है, right. Yes, right. So everyone completed with the bryophytes, everyone. Halophyta, bryophyta completed. Shall I start with pteridophyta?
Just a second.
Okay, am I audible to everyone? Yes, Yes, ma'am. Okay, guys. Actually, suddenly meeting left. Okay, screen visible है आपको? Screen visible नहीं होगी ना अभी. Okay, now I hope everyone is able to view the screen. Okay, guys. Now moving Yes, to the ma'am. pteridophyta. Pteridophyta are referred as. Can I say they are being called as the first tracheophytes of the plant kingdom? सबसे पहले ट्रैक्योफाइट्स है. सबसे पहले हमारे पास क्या है? दे आर द वन हु हैव द फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल विद इन देम. वैस्कुलर टिश्यू की डेवलपमेंट की थी. बट दे आर द सीडलेस प्लांट. सीडलेस है हमारे पास. सीड की डेवलपमेंट नहीं हुई थी. तो क्रिप्टोगैम है, फेनेरोगैम है. दे आर सिंपली कॉल्ड, क्या कहेंगे? ट्रैक्योफिटिक Cryptogam. वेरी गुड. राइट, ट्रैक्योफिटिक क्रिप्टोगैम्स वी विल से टू देम. राइट, और उसी के साथ साथ हमने कहा दे आर द वन विच आर फाउंड इन द कूल, डैम्प एंड द शेडी प्लेसेस. राइट, फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू है. लेकिन आपने जाइलम के अंदर क्या नहीं दिया? जाइलम के अंदर आपने जाइलम वेसल्स और फाइबर्स नहीं दिए. फ्लोएम के आपने अंदर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं दिया. राइट, द फ्लोएम डू नॉट कैरी द कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब, एंड जाइलम डू नॉट कैरी द जाइलम वेसल्स एंड द जाइलम फाइबर्स. राइट, सम स्पीशीज है इक्विसिटम और आइजोइड्स की जिसमें वेसल्स हैं लेकिन बहुत ही अंडर डेवलप्ड है. हर काम जो करने वाले हैं वो ट्रैकीड्स और सीव सेल्स है. राइट, सीव ट्यूब आपको अगर ध्यान हो थोड़ा एनाटॉमी का एवरीवन, तो सीव ट्यूब इज बीइंग द वन जो एक्चुअल में आपका फॉलो क्या करते हैं कि देयर इज बीइंग द वन जिसमें बहुत सारे सीव सेल्स एक साथ कंबाइन होते हैं. आई होप एवरीवन नो दैट थिंग. सबको पता है ना ये पार्ट? राइट, जहाँ पर हम कहते हैं कि इट्स बीइंग द वन. राइट, जो हमारे पास एक्चुअल में फॉलो क्या करते हैं कि इट्स बीइंग दी राइट होल कंटेंट, जहाँ पर हमने ये डिफाइन किया कि हमारे पास राइट सीव सेल्स बहुत सारे कंबाइन होकर सीव ट्यूब बनाते हैं. वहाँ इंडिविजुअल सीव सेल रहता है और वही बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता है. फर्स्ट टाइम वी विल ऑब्जर्व. राइट, तो पहली बार ऐसा है हमारे पास कि इसके अंदर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ. राइट, किसकी डेवलपमेंट हुई है हमारे पास? राइट, कंप्लीट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट हुई है रूट स्टेम लीफ. प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है हमारे पास राइट रूट स्टेम लीफ की, विच वी विल से टू देम. राइट, और उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर हमारे पास जो लीव्स हैं जो प्रेजेंट हैं राइट वो हमारे पास कैसे मिलेंगे? या तो स्मॉल होंगी लाइक इन द केस ऑफ द सिलाजिनेला, और लार्ज लाइक इन द केस ऑफ द फर्न्स इट इज बीइंग फाउंड. लीव्स और लीफलेट्स जो स्पोरेंजियम को कैरी कर रहे हैं, उन लीव्स और लीफलेट्स को हमने स्पोरोफिल का नाम दिया. राइट, जो या तो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल की तरह कहे जाएंगे या मेगास्पोरोफिल. तो अब इसकी लाइफ साइकिल में बनाऊंगी, वो लाइफ साइकिल बहुत ध्यान से सबको देखनी है. राइट, एंड जस्ट सी दैट लाइफ साइकिल सो दैट वी गेट टू नो अबाउट इट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ. लाइफ साइकिल. राइट, अच्छा अब मुझे समझा दो फटाफट से. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो प्लांट बॉडी 2n है n है? क्विकली 2n. 2n. वेरी गुड. 2n. बिल्कुल, तो हमने कहा यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी द 2n इन नेचर. राइट, अब अगर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है तो उसके अंदर हमने कहा देयर इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द मेल स्ट्रोबिलाई, और वी विल कॉल इट एज अ मेल कोन. अब स्ट्रोबिलाई क्या होता है हमारे पास? स्ट्रोबिलाई इज कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल. Collection of male. माइक्रोस्पोरोफिल का मेल में और मेगास्पोरोफिल का फीमेल में. राइट, और स्पोरोफिल क्या होता है? अब स्पोरोफिल बताओ क्या होता है फटाफट से. स्पोरोफिल इज अ लीफ कैरी करते हैं हमारे पास स्पोरेंजियम. राइट, तो हमने कहा स्पोरोफिटिक प्लांट में मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन इज देयर, और वी हैव द फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन इज देयर. अब मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल, सिंगल यूनिट पे चलो, और they are the one have megasporophil. माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या होगा? अब हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोरोफिल के पास मेगास्पोरेंजियम. रिमेंबर एवरीवन. नेक्स्ट आगे बताओ फटाफट से. माइक्रोस्पोरेंजियम के पास क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें मेगास्पोर मदर सेल. ये प्रेजेंट एज अ 2n स्ट्रक्चर.
Microspore mother cell go for the development of microspore. डबल डैश कब लगाते हैं हम, जब किसको इंडिकेट कर रहे होते हैं? Meiosis. वेरी गुड। तो हमने स्पोरिक मियोसिस करा दिया, तो मेगास्पोर्स हमारे पास यहाँ पर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बन गए। दिस माइक्रोस्पोर गो एंड डेवलप द मेल गेमेटोफाइट कॉल्ड एज एंथरीडियम। और एंथरीडियम की डेवलपमेंट कैसी हुई है? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का मतलब विद इन दी स्पोर, स्पोर के अंदर, राइट। मेगास्पोर ने किसकी डेवलपमेंट कर दी? फीमेल गेमेटोफाइट, एंड दिस फीमेल गेमेटोफाइट इज आर्कीगोनियम, रिमेंबर। बट ये डेवलपमेंट कैसी है हमारे पास? पार्शियली एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसी वजह से तो ये पूरी सीड हैबिट शो नहीं कर पाए थे, क्योंकि सीड हैबिट शो करने के लिए गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? एंडोस्पोरिक या एक्सोस्पोरिक? फॉर शोइंग द सीड हैबिट गेमेटोफाइटिक डेवलपमेंट हैज टू बी Endosporic. एंडोस्पोरिक, राइट। तो हमने कहा इट हैज टू बी एंडोस्पोरिक इन नेचर, राइट। हमारे पास होनी चाहिए, जो इसमें नहीं थी, राइट। ऑन दैट बेसिस वी विल से दिस विल हैपन, एंड देन हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसके अंदर कि हमारे पास पार्शियली एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट इसने यहाँ पर शो कर दिया, राइट। अब इसके बाद हमने कहा यहाँ पर अगर पार्शियल एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गई है हमारे पास, फीमेल गेमेटोफाइट बन गया है, तो मेल गेमेटोफाइट से डेवलपमेंट किसकी होगी? बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरियोजोइड्स। एंड यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया? ऊस्फेयर। ऊस्फेयर की डेवलपमेंट हो गई। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो बाइफ्लैजिलेटेड हमारे पास बना है, now in this biflagellated, right, antherozoids, it will enter into the archegonium. कौन सी मूवमेंट है हमारे पास? हेमोटैक्सिस involving मैलिक एसिड, राइट। मैलिक एसिड है ना हमारे पास, हमने कहा इन्वॉल्विंग मैलिक एसिड। अब फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी ना? ज़ाइगोट S2N फॉलोइंग सिंटैगम। ज़ाइगोट से क्या बनेगा हमारे पास? ज़ाइगोट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी? एंडोस्कोपिक प्लस मीरोब्लास्टिक। मीनिंग बताओ। Meroplastic means development is going to Formation of embryonal cell and suspensor. very good. Embryonal cell and suspensor दोनों की फॉर्मेशन होना मीरोब्लास्टिक, और एंडोस्कोपिक मीन्स टुवर्ड्स वेंटर, वेंटर की तरफ डेवलपमेंट होगी, राइट। तो हमने कहा टुवर्ड्स वेंटर द डेवलपमेंट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, राइट। तो वी से दिस इज बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास फॉलो अप होगा, राइट। अब एम्ब्रियो जो हमारे पास बन गया यहाँ पर, the embryo which is being formed, embryo will develop into the sporophytic plant, right। तो अब लाइफ साइकिल कौन सी चल रही है? अच्छा, ये पहले हेट्रोस्पोरस है या होमोस्पोरस है? टेल मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस? हेट्रोस्पोरस। दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बने, हमने कहा हेट्रोस्पोरस। उसी के साथ साथ, राइट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि जब तक गेमेटोफाइट हमारे पास पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, वी सेज दे आर गोइंग टू फॉलो द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे ही वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगा, तब हम कहेंगे इट इज गोइंग टू फॉलो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब समझ आया कौन? अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक फीचर, छोटे छोटे पॉइंट्स जो अच्छे से ध्यान रखना, राइट। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। नाउ उसके बाद alternation of generation, heteromorphic alternation of generation. So understood everyone? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरस के कौन कौन से याद करना है? सिलाजिनेलम सबसे बेस्ट एक्वाटिक फर्न्स, जिसमें से मार्शिलिया,
ये दो एग्जाम्पल रिपीट होते हैं, सिलाजिनेला एंड मार्शिलिया। अच्छा, सिलाजिनेला के अंदर एक हैबिट होती है, which habit was there in सिलाजिनेला? थोड़ा ध्यान है। Precursor to seed habit. Capitose. हाँ, कैस्पिटोज हैबिट। एक हैबिट अगर याद हो तो हमने पढ़ी थी कैस्पिटोज हैबिट। एंड कैस्पिटोज हैबिट इज बीइंग द वन कि इसके पास एक हैबिट है कि बेसिकली क्या करता है हमारे पास, राइट, इट विल शो द वन कंडीशन, राइट, ये शो करेगा एक प्रोसेस को कि बेसिकली अब ब्राउन बॉल लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाएगा, राइट, और ब्राउन बॉल लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड रहेगा अंडर द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। वंस द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी ओवर, इट विल अपरूट इटसेल्फ विद द फर्स्ट स्ट्रेन एंड बिकम अ न्यू प्लांट। ये पढ़ा था हमने, याद आया, राइट? सो दैट इज द हैबिट कॉल्ड कैस्पिटोज हैबिट इन द केस ऑफ द सिलाजिनेला। एंड सिलाजिनेला इज बीइंग द वन जिसमें एक और चीज शो की थी, दैट इज कॉल्ड प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सारे पॉइंट्स शो किए थे सीड हैबिट वाले, बस एक दो को शो नहीं कर पाए थे, राइट, क्योंकि एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं हो पाया था। दैट्स व्हाई वी विल से इट विल फॉलो दिस पर्टिकुलर कंडीशन। फिर हमने कहा टेरिडोफाइट सिर्फ हेटेरोस्पोरस नहीं होते, टेरिडोफाइट होमोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस कौन से हैं हमारे पास? इक्विसिटम, टेरेस्ट्रियल फॉर्म। होमोस्पोरस का क्या मीनिंग हो जाएगा? डू दे फॉर्म द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर और दे फॉर्म ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ द स्पोर? One Formation single. one single type, very good. They will form only one single type, right? तो अब देखो इसके अंदर लाइफ साइकिल में हम क्या करेंगे, हमने कहा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, we have the development of the cone of the strobili, right? cone और strobili की हमने यहाँ पर डेवलपमेंट की, राइट। जब हमारे पास कोन और स्ट्रॉबिलाई की डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद हमने कहा उसके अंदर स्पोरोफिल प्रेजेंट है। स्पोरोफिल के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया, राइट, इट विल फॉलो दिस कंडीशन कि स्पोरोफिल में स्पोरांजियम, स्पोरांजियम के बाद स्पोर मदर सेल, राइट, और उसी के साथ हमने मियोस्पोर बना दिया। मियोस्पोर से एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन, तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था विच इज कॉल्ड प्रोथैलस, राइट। जरा टर्म्स बताओ प्रोथैलस के हिसाब से, राइट, क्या कहते हैं प्रोथैलस? हमारे पास डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है? Independent. इंडिपेंडेंट, राइट। सो प्रोथैलस इज सेड टू बी द डिपेंडेंट स्ट्रक्चर, राइट। तो हमारे पास एक डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, उसी के साथ साथ इट्स बीइंग द वन जो हमारे पास, राइट, मोनोशियस है, डायशियस, इसको हम डिफाइन करें तो वी विल से बोथ एंथ्रीडियम आर्किगोनियम को कैरी करता है। अगर दोनों मेल और फीमेल को कैरी कर रहा है तो स्ट्रक्चर कैसे दे दूं मैं? मोनोशियस इन नेचर, राइट, खुद फोटोसिंथेसिस, राइट, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स कैरी कर रहा है एंड इट्स बीइंग द एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन हो रहा है गेमेटोफाइट का, या एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो रहा है? स्पोर से बाहर निकल के एक इंडिविजुअल बॉडी डेवलप हुई ना, एक्सोस्पोरिक। अगर एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन हो गया तो क्या कभी सीड हैबिट शो कर सकते हैं? इज इट एवर गोइंग टू शो द सीड हैबिट? नो, राइट, कभी भी सीड हैबिट को शो नहीं करेगा। तो हमने कहा एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, सीड हैबिट कभी शो नहीं कर पाएगा। यूनिफ्लैजेलेटेड या मल्टीफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स को निकाला, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कभी सस्पेंशन नहीं बनाएगा। अगर सस्पेंशन नहीं बना तो कौन सी डेवलपमेंट हो गई? होलोब्लास्टिक, राइट, और उसी के साथ एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हमने कर दी, राइट। सो ऑन दैट अकाउंट हमने कहा गेमीट इन द केस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का, गेमीट इन द केस ऑफ द होमोस्पोरस स्पीशीज के केस में गेमीट मोनोशियस होता है, वहीं पर हेटेरोस्पोरस के केस में गेमीट डायशियस होता है, राइट। तो मोनोशियस इन द केस ऑफ मोनोशियस हमें किसके अंदर मिलेगा, राइट, यहाँ पर मोनोशियस का मतलब इट इज गोइंग टू कैरी बोथ ऑफ देम। होमोस्पोरस में दोनों कैरी कर रहा है, लेकिन वही हेटेरोस्पोरस में एंथ्रीडियम अलग बना, आर्किगोनियम अलग बना, राइट। तो हमने कह दिया वो हमारे पास डायशियस हो गया। और गेमिटोफाइट को क्योंकि गेमीट का रिलीज करना है मेल गेमीट का, तो उसको प्रॉपर कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए, राइट। उसको रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा क्योंकि वाटर के एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। तो इसी वजह से हमने कहा कि गेमिटोफाइट का स्प्रेड जो है वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन ओनली, टू अ नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, ये हमारे पास पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोथैलस के बारे में ध्यान रखना, ओनली इन दी होमोस्पोरस फॉर्म। क्वेश्चन आता है सिलाजिनेला फॉर्म प्रोथैलस, ट्रू और फॉल्स? A question will say Selaginella form prothallus, true or false? Selaginella में बनेगा प्रोथैलस या नहीं बनेगा? False statement. No, ma'am. No, because प्रोथैलस हमारे पास किसमें बनेगा? Only in the right homosporous form. हेटेरोस्पोरस में तो बनेगा नहीं। Selaginella, Salvinia तो हमारे पास हेटेरोस्पोरस है ना, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट। उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर, राइट, नेक्स्ट वन, प्रोथैलस हमारे पास इंडिपेंडेंट है, थैलॉइड है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। फोटोसिंथेटिक, ग्रीन, मल्टीसेल्युलर, राइट, मोनोशियस, इनकॉन्स्पिशियस, फ्री लिविंग, इनकॉन्स्पिशियस मतलब प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा आपको, फ्री लिविंग गेमिटोफाइट हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। और हेटेरोस्पोरस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम हमारे पास सिलाजिनेला, मार्शिलिया, साल्विनिया, ये सब सीड डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास एंडोस्पोरिक पूरी डेवलपमेंट हुई नहीं, राइट। फीमेल हमारे पास रिटेन रहा बॉडी के अंदर,
राइट, मेगास्पोर्स आर नॉट परमानेंटली रिटेन ओवर दिस, परमानेंटली रिटेन नहीं रहे, राइट, और उसी के साथ कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर लाइक इंटेग्यूमेंट की डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो देयर इज नो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर लाइक इंटेग्यूमेंट डेवलपमेंट अकर, राइट, सो दैट्स अ पॉइंट वी विल से फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, राइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 4 क्लासेस में हम डिफाइन करते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, राइट, तो ये चीजें ध्यान देंगे अच्छे से। इक्विसिटम को हम क्या नाम दे देते हैं, हॉर्स टेल का, राइट। सो क्लियर विद द टेरिडोफाइट्स एवरीवन, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस रिवाइज हो गया पूरा अच्छे से, राइट। एंड फंक्शन ऑफ द इक्विसिटम, हेल्प इन द सोरिंग एंड द पॉलिशिंग ऑफ द मेटल्स, राइट। मार्शिलिया वाटर फॉर्न हमारे पास जो यूज होता है, ड्राइप्टेरिस को हम यूज करते हैं एज दी, राइट, आपका पर्टिकुलर जो सॉइल वाइडनिंग एजेंट की तरह भी यूज करें, एंटी हेलमिंथिक ड्रग भी उसमें से डिराइव कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। अच्छा, एक हमने यहाँ पर पढ़ा था वॉकिंग फर्न, एनीवन रिमेंबर अबाउट वॉकिंग फर्न? Adiantum एडियांटम कॉर्डेटम, राइट, बिल्कुल, एडियांटम कॉर्डेटम। एडियांटम कॉर्डेटम को हमने वॉकिंग फर्न का नाम दिया था, क्यों दिया था उसको नाम, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट था जिसकी वजह से हमने उसे एडियांटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहा था, राइट। बिल्कुल, इट इज गोइंग टू हैव द बर्ड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द और ऑन द टिप ऑफ द लीफ, लीफ के टिप पे प्रेजेंट थी बर्ड, और वंस द लीफ टिप विल टच द ग्राउंड, जैसे ही लीफ टिप ग्राउंड को टच करेगा, राइट, अल्टीमेटली इट विल कॉज द कंप्लीट, जैसे लीफ टिप ग्राउंड को टच करेगा वहीं पर एक नए प्लांट को राइज कर देगा, राइट। दैट्स एन इफेक्ट व्हिच इज बीइंग डिफाइंड एज द कंप्लीट, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया फॉर द, राइट, आपका एडियांटम कॉर्डेटम, राइट, के लिए एज अ वॉकिंग फर्न हमने इसको स्टेट किया था, तो याद रहेगा ये पॉइंट अच्छे से। अच्छा, देयर इज वन बायो फर्टिलाइजर ऑल्सो, एक बायो फर्टिलाइजर भी प्लांट है जिसमें हम एक फिक्सेशन करते हैं जिसकी वजह से हम बायो फर्टिलाइजर की तरह उसको यूज कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट, वो भी एक आपका फर्न का ही मेंबर है, रिमेंबर अजोला, किसका मेंबर है अजोला, एक्वाटिक फर्न, और एक्वाटिक फर्न के साथ उसके साथ कौन एसोसिएटेड है, एनाबीना अजोले, देयर इज बीइंग द एसोसिएशन ऑफ द एनाबीना अजोले, और एनाबीना अजोले जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो क्या करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सो ऑन दैट बिहाफ हमने कहा कि हम अजोला को यूज कर सकते हैं ना राइस फील्ड के अंदर फॉर द टास्क ऑफ द, राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट्स व्हाई वी विल से इट इज बीइंग वर्किंग एज द बायो फर्टिलाइजर एज वेल, बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं उसको, राइट, याद रहेगा ये पॉइंट भी अच्छे से, राइट। Now moving to the gymnosperm. Gymnosperm are they called as the first seeded plant, guys? First seeded plant का नाम भी दे सकते हैं gymnosperm को, first spermatophytes भी कह सकते हैं, लेकिन naked spermatophytes और covered spermatophytes? Naked, बिल्कुल ठीक। They are being defined as a naked seed bearing plant, naked spermatophytes, right, जिसके अंदर हमारे पास सीड की डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन सीड आपका फ्रूट बॉल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फ्रूट की डेवलपमेंट है क्योंकि इसके पास ओवरी प्रेजेंट नहीं है। जिम्नोस्पर्म ध्यान रखना है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत कम है इसकी, राइट, एक एंडेंजर्ड ग्रुप है प्लांट किंगडम का, बहुत जल्दी हमें लगता है कि शायद ये आगे डैमेज हो जाएगा, राइट, सो इट्स एन एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। उसी के साथ साथ इट्स बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास एक्चुअली मेन एक जिम्नोस्पर्म है कि आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी कम, एंडेंजर्ड ग्रुप है, बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और उसके साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कैरी करता है, और क्यों सीड डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि सारे मेंबर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कहता है हेट्रोस्पोरस मेंबर्स के बारे में, क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो 10-15 एग्जांपल दे दिए, उसमें से बोल दिया इसमें से हेट्रोस्पोरस सेलेक्ट करो, तो हेट्रोस्पोरस आपके ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ऑल एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स में सिलाजिनेला प्लस एक्वाटिक फर्न्स, ये सब मेंबर हेट्रोस्पोरस में। क्वेश्चन कहते हैं होमोस्पोरस में, तो होमोस्पोरस मेंबर में ऑल ब्रायोफाइटा, इक्विसिटम एंड टेरेस्ट्रियल फर्न्स, ये हमारे पास होमोस्पोरस मेंबर। तो वी विल से हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस मेंबर। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम का यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के स्पोर है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, राइट। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट हमारे पास विद इन दी स्पोर डेवलप हो रहा है, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है अराउंड फीमेल गेमिटोफाइट, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, सस्पेंसर की डेवलपमेंट कर दी, टुवर्ड्स विंटर हमारे पास फॉर्म कर दिया,
राइट। तो हमने कहा यहाँ पर ये हमारे पास रीजंस हो गए विच आर बीइंग द फीचर्स फॉर द सीड डेवलपमेंट के लिए जो फीचर्स हैं हमारे पास, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म के मेन फीचर। देखो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले तो वो मेंबर बनेंगे जिसमें प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ, टैप रूट सिस्टम वाला आ चुका है, हर चीज प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम प्रॉपर बन गई, लेकिन अभी भी वेसल्स और सीव ट्यूब्स नहीं आए हैं, कंपेनियन सेल नहीं आए, लेकिन उनकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल जरूर प्रेजेंट है। लेकिन अब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आई थी, अब सेकेंडरी ग्रोथ आ गई, right? We can say secondary growth is now being here, secondary growth with the cambium development present, right? तो secondary growth हमारे पास cambium development के साथ present है यहाँ पर, right? उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर define किया with this, right? कि secondary growth भी मुझे मिल गई, cambium development भी मुझे मिल गया, और उसके साथ आपका association है roots का। आपको याद है बेटा पाइनस और साइकस में हम differences करते थे, एक टेबल भी बनवाई थी मैंने 11 में पाइनस साइकस के differences की, remember everyone? राइट, अब फटाफट से काउंट अप करना शुरू कर दे डिफरेंसेस को, राइट। तो इन द केस ऑफ द पाइनस, पाइनस के अंदर हमारे पास माइकोराइजियल एसोसिएशन जो प्रेजेंट है, राइट, दैट्स बीइंग द वन, राइट, डिफाइंड एज पाइनस के अंदर एक्टोमाइकोराइजियल एसोसिएशन है। वहीं पर साइकस में कौन प्रेजेंट होता है हमारे पास, किसका एसोसिएशन होता है साइकस के अंदर, बीजीए का, और बीजीए का एसोसिएशन मींस कौन सी रूट्स है हमारे पास, कोरेलॉइड रूट्स। सो कोरेलॉइड रूट्स आर बीइंग देयर विद द बीजीए एसोसिएशन इज गोइंग टू बी फाउंड इन द केस ऑफ द साइकस। एक्टोमाइकोराइजियल एसोसिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द पाइनस। नेक्स्ट स्टेम हमारे पास अनब्रांच रहेगा, ब्रांचिंग नहीं होगी इन द केस ऑफ द साइकस, ब्रांच रहेगा इन द केस ऑफ द पाइनस। सो ब्रांच इन द केस ऑफ द पाइनस, अनब्रांच इन द केस ऑफ द साइकस, राइट। लीव्स हमारे पास सिंपल और कंपाउंड है साइकस के अंदर, पिन्नेट लीव्स हमारे पास परसिस्ट करती हैं फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ इयर्स के लिए, पिन्नेट लीव्स भी ऑब्जर्व होंगी, राइट। लीव्स हमारे पास वेल अडैप्टेड है, राइट, टू विथस्टैंड। लीव्स हमारे पास, अब अगर याद हो तो पाइनस के अंदर एक मॉडिफिकेशन पड़ा था, क्या मॉडिफिकेशन था पाइनस का, हु विल टेल मी, राइट। पाइनस में हम स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द कूल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। व्हाट्स दैट मॉडिफिकेशन, एक स्पेसिफिक फीचर है इसका, दैट्स द प्रेजेंस ऑफ द नीडल शेप लीव्स। रिमेंबर गाइस, नीडल शेप लीव्स प्रेजेंट होती हैं, नीडल शेप लीव्स इसके पास प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ इट इज आल्सो गोइंग टू हैव, राइट, एक तो नीडल शेप लीफ वाला पॉइंट हो गया, उसी के साथ हम कहते हैं इट्स बीइंग द वन व्हिच इज आल्सो गोइंग टू हैव द अनदर कांसेप्ट व्हिच इज बीइंग डिफाइंड एज, राइट, कि इसके पास आपका यहाँ पर, राइट, सनकन स्टोमेटा है, राइट, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम हो सके। अब मुझे एक कंसेप्ट समझाना है यहाँ पर, मैंने पहले भी आपको समझाया था, और ट्रांसपोर्ट अगर याद हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट, कि ड्यूरिंग द कूल क्लाइमेट ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैसे हो सकते हैं, हाउ द ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन अकाउंट इन द कूल क्लाइमेट। कूल क्लाइमेट में ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैसे होते हैं, थोड़ा सोचो और टेल मी। यस एवरीवन, विंड की वजह से, विंड की वजह से, बिल्कुल राइट, बिकॉज ऑफ द विंड। हम कहते हैं विंड की वजह से इट्स गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट, क्योंकि जितनी विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना वाटर वेपर को अपने साथ इवेपोरेट करके लेके जाएगी ना, और जब हमने वाटर वेपर्स को अपने साथ लेके चली जाएगी तो ऑन दैट कंडीशन हमने कहा यहाँ पर जितनी विंड की स्पीड होगी उतना वाटर वेपर्स वहां से मूव करने लग जाएंगे, और मोर द वाटर वेपर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देयर इट विल लीड्स टू द कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन को लीड कर देगा कि हमारे पास ऑटोमेटिकली वहाँ पर ट्रांसपिरेशन लॉसेस बढ़ जाएंगे, और उन्हीं ट्रांसपिरेशन लॉसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली बीइंग द कांसेप्ट दैट वी विल डिफाइन फॉर द कंडीशन, ये जो हमने यहाँ पर स्टेट किया इसमें, राइट। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से, राइट। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर लीव्स जो है हमारे पास सनकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, नीडल शेप लीव्स हैं जो बेसिकली सरफेस एरिया, राइट, वाटर लॉस को भी रिड्यूस करती हैं, राइट। हेटेरोस्पोरस इन नेचर, राइट, एज मोनोशियस एंड डायशियस, मोनोशियस इन द केस ऑफ स्पाइनस, डायशियस हमारे पास साइकस हो गया, राइट। उसी के बाद मेल गेमिटोफाइट। अच्छा, आपको याद है पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट, राइट, पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी द वन, राइट, व्हिच डेवलप एज द मेल गेमिटोफाइट फर्स्टली इन द जिम्नोस्पर्म, और फिर एंजियोस्पर्म में तो बनता ही बनता है, राइट। अच्छा, किसमें सबसे कम नंबर्ड होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म, जिम्नो और एंजियो में से मेल गेमिटोफाइट इज लेस इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स में कम होता है, नो, एंजियोस्पर्म, राइट। हमेशा गेमिटोफाइट का रिड्यूस्ड नेचर एडवांस फीचर होता है। तो गेमिटोफाइट का रिड्यूस नेचर का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, कम होने चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास क्या होने चाहिए, उसमें कम होने चाहिए। तो अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को कम देख रहे हैं तो हमें किसमें मिलने चाहिए, फिर एंजियोस्पर्म में। और हम कहते भी हैं, आपको याद है एंजियोस्पर्म में मेल गेमिटोफाइट इज टू सेल्ड इन नेचर। व्हाट आर द नेम ऑफ द टू सेल्स इन द मेल गेमिटोफाइट, क्विकली, what are the name of the two cells in the male gametophyte?
Vegetative cell हाँ and वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, वेरी गुड, राइट, बिल्कुल टू सेल्ड इन नेचर इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्म, वहीं पर इट इज गोइंग टू बी फोर सेल्ड इन नेचर इन द केस ऑफ द पाइनस एंड थ्री सेल्ड इन नेचर इन द केस ऑफ द साइकस, राइट। तो ऑटोमेटिकली एंजियो में हमारे पास क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी लेस इन नंबर और रिड्यूस्ड इन नंबर। तो याद रखना बेटा, एडवांस फीचर इज गेमेटोफाइट हैज टू बी रिड्यूस्ड इन नेचर एंड गेमेटोफाइट हैज टू बी कवर्ड, राइट, ये एडवांस फीचर होता है, एंड गेमेटोफाइट हैज टू बी डिपेंडेंट, राइट। ये सब फीचर्स अगर हैं तो सीड हैबिट क्या पूरा प्लांट ही आपका एडवांसमेंट की तरफ जा चुका है, राइट। तो इस वजह से हमने कहा यहाँ पर कि गेमेटोफाइट होगा, लेकिन हमारे पास साइकस के अंदर गेमेटोफाइट क्या शो करता है, इट्स गोइंग टू बी मल्टीसिलिएटेड टॉप शेप्ड इन नेचर, राइट। मल्टीसिलिएटेड टॉप शेप जैसे लट्टू होता है ना, उसकी तरीके से दिखता है हमें, तो मल्टीसिलिएटेड मल्टीपल सिलिया है, टॉप शेप्ड है, जो साइकस का एक प्रिमिटिव फीचर है जो प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइम पॉलिनेशन बिगिंस बाय द विंड, right? In angiosperm, how pollination is achieved? In angiosperm, how pollination is achieved? Wind, insects. Wind and insects, बिल्कुल दो मेन हम लेके चलते हैं, wind and insects, क्योंकि सबसे कॉमन यही है हमारे पास। लेकिन सबसे पहला पॉलिनेशन कहाँ पर आया था, जिम्नो में, और जिम्नो में सबसे पहले पॉलिनेशन किसके थ्रू आया था, बाय विंड, राइट। तो फर्स्ट टाइम पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म अकर बाय विंड एंड नो फर्दर कोई डिपेंडेंस वाटर पे हमें इसकी नहीं दिखी थी बाद में, राइट। सिफिनोगैमी, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ द पोलन ट्यूब, और डायरेक्ट पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा रिमेन एब्सेंट, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर डायरेक्ट पॉलिनेशन हुआ था क्योंकि स्टिग्मा नहीं होगा। सिफिनोगैमी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिमेंबर जूआइडोगैमी लास्ट टाइम बताया था, टेरिडो और ब्रायो क्या कर रहा था, जूआइडोगैमी, दैट इज स्पाइरल ट्विस्टिंग। अब हम किसकी डेवलपमेंट कर देंगे, पोलन ट्यूब की, और जहां हमने पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट कर दी, वी विल से इट विल फॉलो द कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द सिफिनोगैमी, राइट। उसी के बाद हमने कहा ऑर्थोट्रोपस यूनिटेगमिक ओव्यूल है हमारे पास, जिसमें न्यूसिलस डेवलप होगा। मीनिंग बताओ फटाफट से ऑर्थोट्रोपस का, जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल? ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, फटाफट आंसर मिलेगा मुझे। हाँ जी, ऑर्थोट्रोपस इनोथेरा में होता था। हाँ नहीं, ऑर्थोट्रोपस का मतलब स्ट्रेट ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल, रिमेंबर, जहां पर फ्यूनिकल एकदम टॉप पे होता है, स्ट्रेट ओव्यूल, सब स्ट्रेट लाइन में होता है। एंजियोस्पर्म में कौन सा होता है? एनाट्रोपस, बिल्कुल 80% एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस होता है। यस, तो हमने कहा यहाँ पर बिल्कुल, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें एनाट्रोपस मिल रहा है, वहीं पर हमें वैसे क्या मिल रहा था यहाँ पर कंप्लीट जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस। यूनिटेगमिक का मतलब, यूनिटेगमिक सिंगल इंटेगुमेंट, right? Single integument, yes, single integument is present. Nucellus is present as a parenchymatous tissue. Egg is present as a female gamete. What is the name of the gametophyte, female gametophyte in the case of the gymnosperm? What is the name of the female gametophyte in gymnosperm? थोड़ा तो याद होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए भाई। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पोर्म, एंडोस्पर्म। Endosperm is being the one which is the name of the female gametophyte in the gymnosperm। और अगर याद हो बेटा, यही फीमेल गेमेटोफाइट जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म में आपको याद है हमने इसकी प्लॉइडी 3n कर देते हैं, और जिम्नोस्पर्म में इसकी प्लॉइडी क्या रखते हैं, n, राइट। तो इन जिम्नोस्पर्म वी सेट द प्लॉइडी एज n, इन एंजियोस्पर्म वी सेट द प्लॉइडी एज 3n। तो जिम्नोस्पर्म में हम इसकी प्लॉइडी n क्यों रखते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू फॉलो, राइट, ये हमारे पास फॉलो करता है हमारे पास हैप्लॉइड नेचर को, फीमेल गेमेटोफाइट को। लेकिन वहीं पर एंजियोस्पर्म में इट्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं है आप लोगों को, राइट। और इसी के बाद हमने कहा था लाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स आर रिड्यूस्ड एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर, स्पोरोफाइट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो अब देखो फटाफट से लाइफ साइकिल, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मेल कोन, फीमेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम विद प्रोटेक्टिव कोट क्योंकि लिखना जरूरी है, यहाँ इंटेगुमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम व्हिच इज कॉल्ड ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल व्हिच इज ऑर्थोट्रोपस, राइट, unitegmic, nucleated and without ovary, ovary का कवर नहीं है, विदाउट ओवरी कवर। तो मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, यहाँ पर एक ही फंक्शन रहेगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is called in situ germination has to be done,
राइट, तो हमने कहा पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड एज अ मेल गेमेटोफाइट, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ फीमेल गेमेटोफाइट. नाउ द पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी द वन, राइट, दैट इज डिस्पर्स्ड बाय द एयर. विंग्ड पोलन ग्रेन हमारे पास आए और विंग्ड पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म में हमारे पास मूव हुए, राइट. और विंग्ड पोलन ग्रेन, रिमेंबर इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे पाइनस का, इन दिस, इस तरीके से हम इसका पोलन ग्रेन बनाते हैं, राइट. यहाँ पर हम कितने विंग्स लगाते हैं? 2 विंग्स, राइट. 2 विंग्स हमने यहाँ पर लगाए हैं इसके, राइट. और इंटरनल हमने यहाँ पर 4 सेल दिए, 4 सेल्स आर गोइंग टू बी देयर, राइट. सो अब हमने क्या यहाँ पर डिफाइन किया? डेवलप्ड एग के साथ इसका फ्यूजन कर दिया, डायरेक्ट पॉलिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ. पोलन ट्यूब फॉर्म होने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सिफिनोगैमी, राइट. एंड अल्टीमेटली वी फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, मीरोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक और एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट करके नेकेड सीड डेवलपमेंट एंड होल द लाइफ साइकिल गेट कंप्लीटेड, राइट. तो ये हमारे पास हो गया ओवरऑल विद द जिम्नोस्पर्म. फिर हमने कहा यहाँ पर लाइफ साइकिल कैसी है हमारे पास बच्चे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. यस एवरीवन, रिवाइज हो रहा है टॉपिक या सिर्फ मेरा ही रिवीजन चल रहा है? हाँ जी, ना आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, राइट, ना ही उसका मुझे आंसर मिल रहे हैं, तो फिर रिवीजन चल रही है या मैं ही रिकैप कर रही हूँ अपना? मैं तो सुबह से ही टॉपिक का बेटा रिकैप कर रही होती हूँ. You guys tell me what's going on in the class. हाँ जी बेटा. तो क्या क्या मैं समझूं, क्या क्लास के अंदर चल रहा है? टॉपिक का रिकैप चल रहा है या फिर जस्ट क्लास को लॉग इन करके बैठ गए हो, बीच बीच में कुछ कुछ सुन लिया, कुछ कुछ नहीं सुना? सही. तो मीन्स अगर मैं आज मान लो ये जिम्नो खत्म हो गया अभी हमारा, तो मीन्स आई कैन से कि नेक्स्ट क्लास में मैं जिम्नो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ, जिम्नो तक आपको आता होगा. इज इट लाइक दिस? यस और नो? क्योंकि 12th वाले आंसर्स तो मुझे मिल नहीं रहे हैं सही जब मैं 12th के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. तो फिर तो ना तो 12th का रिकैप हो रहा है ना 11th का रिकैप हो रहा है, तो क्लासेस में फिर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? टेल मी दैट. क्या यूज हो रहा है इन क्लासेस का? बाकी सब्जेक्ट्स पे कैसे चल रहा है रिवीजन? अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, एकदम सन्नाटा हो जाता है. हाँ जी, यस गाइस, बिकॉज चैप्टर का रिकैप करने का तो बच्चे फायदा वही है ना, राइट. तब जब आप बेसिकली को अच्छे से पढ़ोगे, राइट, उसका रिकैप करोगे, बट यू पीपल आर नॉट एट ऑल स्टडिंग. यस धनंजय, व्हाट यू वांट टू से? मैं तो अभी कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ 12th वाला. यस मैम, बिकॉज सिस्टर की शादी की वजह से मैम मेरा थोड़ा डिले हो गया है. और 11th का रिकैप 25 से रिवीजन स्टार्ट हो जाती है. ओके. एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल? यस, राहुल, जीशान, अभिषेक, जोया, अंकुर, सान्या. क्या चल रहा है अभी कोर्स? क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग अभी? किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री पे या क्या? प्री बोर्ड्स आर गोइंग ऑन. ओके जीशान, प्री बोर्ड स्कूल में चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है. तो 11th का जो साथ साथ रिकैप करना है बेटा, तो वो क्लास में तो बस ये हो ना कि हाँ क्लास में आप नोट्स खोलो अगर, और साथ साथ जो मैं बता रही हूँ वो एक बार देखते चले जाओगे और उसके रिप्लाई करते चले जाओगे, तो बेसिकली होगा कि फायदा, हाँ ठीक है, मुझे भी लगेगा कि हाँ आपको कुछ समझ आ रहा है. तो मेन तो ये चीज, उससे फायदा होगा ना, राइट. AITS ऑन मंडे. AITS कौन से चैप्टर का AITS मंडे को? लास्ट वाले चैप्टर्स का? यस मैम, Last three. इकोलॉजी वाले. इकोलॉजी वाले चैप्टर का, ठीक है. थर्सडे क्लास है, क्विज थर्सडे तक हो जाएंगे आपके कंप्लीट इकोलॉजी वाले चैप्टर्स? यस, ओके. सो थर्सडे हो जाएंगे, ठीक है. थर्सडे क्लास में उससे रिलेटेड डाउट्स और पहले क्विज, राइट, उससे रिलेटेड. और आई वांट एन आंसर गाइस. मुझे जब तक आंसर नहीं मिलेगा तो इट्स लाइक कि आई एम स्पीकिंग, मुझे मजा भी नहीं आ रहा रिवीजन कराने में.
क्वेश्चंस भी नहीं आप बता रहे हो ना, क्योंकि आंसर नहीं कर रहे हो नहीं, जबकि वीकेंड बैच तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं रिवीजन में। उन्होंने तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर का रिकैप कर ही लिया, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि मैम ट्रांसपोर्ट करना है, उन्होंने सारे क्वेश्चंस करके आए हैं वो बकायदा। रादर उनके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, उनके लिए भी AITS है, बट दे आल्सो डूइंग इट ना, दे आर मैनेजिंग इट, राइट। अगर वो चीज़ आप नहीं करोगे तो रिवीजन का कोई फायदा नहीं होने वाला। 12th के कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ लो, दे आर आंसरिंग दैट, नहीं। बट मुझे तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा दिखता है क्लास में, तो ये चीज़, दिस इज वेरी वेरी बैड गाइस, एंड डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम योर बैच, इट्स हैपनिंग, राइट। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, और फुल सिलेबस क्विज भी मैं तभी करा पाऊंगी ना जब आप कहोगे यस मैम एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, आप 12th हमारी हो गई है अच्छे से। जब मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका भी आंसर नहीं करते हो, जेनेटिक्स वाले का पूछो तो कुछ आंसर कर रहे हैं, कुछ आंसर नहीं भी कर रहे हैं, देन फिर क्या यूज होगा बच्चे, जो आप 1.5 आवर इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो बेटर ना कि 1.5 आवर जो आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से कम 1 घंटा तो उतना पढ़ो जो एक्चुअल में आपको चीज अभी नहीं आती थी, वो एक बार गो थ्रू कर रहे हो, साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हो, क्योंकि ये चीज 11th में कर चुके हो और 12th वाला पूरे साल की है, तो उससे रिलेवेंट रिप्लाईज मिलने चाहिए, व्हिच आई एम नॉट गेटिंग। तो अब मैं क्या करूँ फिर बताओ, रिवीजन बॉटनी का करना है या फिर क्लासेस स्विच कर लें? यस, टेल मी गाइस, व्हाट सॉल्यूशन यू हैव टू गिव टू मी। आप सॉल्यूशन दोगे आज मुझे, ये करना चाहिए मैम हमें, कैसे आपको रिवीजन कैसे करना है? मैं टॉपिक ऐसे ही पढ़ाऊँ जैसे पढ़ा रही हूँ, लाइक अ नॉर्मल क्लास, और व्हाट थिंग? अब इसमें तो आपको ही रिप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप अगर रिवीजन क्लासेस में आ रहे हो तो आपको क्या एक्चुअली में चाहिए, व्हाट यू नीड, राइट। सो यू हैव टू से दिस थिंग कि मैम ये इस पैटर्न में आप करो, क्योंकि क्विज लेने का फायदा तो मुझे पहले दिन ही तब लगा था कि तब होगा जब आप चीज़ें पढ़ चुके होगे, इसलिए मैंने वो कोहोर्ट वाली क्विज भी नहीं बनाई आपकी, फ्रैंकली स्पीकिंग। टॉपिक वाइज नॉट होल चैप्टर, टॉपिक वाइज इन सेट, तो टॉपिक आप बताओ मुझे कि कौन से नहीं आते, या फिर मैं ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊं। You can speak better in between, because solution has to be given by you, then only I get to know कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, राइट। तो ये हमारे पास था प्लांट किंगडम, रेस्पिरेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, दिस इज व्हाट यू सेड, राइट। ये आपको बेसिकली करना था, राइट। तो अब रेस्पिरेशन एंड प्लांट वाला जो टॉपिक है, प्लांट किंगडम अब हमारे पास कंप्लीटेड है मोस्ट प्रॉबब्ली। रेस्पिरेशन प्लांट अगर मैं थर्सडे स्टार्ट करती हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा पहले पढ़ के आना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट, एटलीस्ट ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ के आना, यस और नो, राइट। हाफ एन आवर ही लगेगा उसको, ठीक है, तभी कुछ आएगा ना कि हाँ आप लोग कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, राइट। अदरवाइज तो नॉर्मल क्लास चल रही है कि जैसे मैं ही अपना रिकैप कर रही हूँ, राइट, और मैं तो पूरे 10 बैचेस में रिकैप भी कर रही हूँ बेटा, तो उसका क्या फायदा है जब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे, राइट। और टेल मी अ टाइम जब आपके जो 12th के चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उसकी फिर मैं आपको क्विज एक दे सकूँ, क्विज करा सकूँ क्लास में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी आए, राइट। तो वो चैप्टर्स AITS क्योंकि अब आपका हो जाएगा एज सच, एज जब आप कह रहे हो कि इस संडे को AITS है, तो मीन्स अगले हफ्ते में इकोलॉजी और स्ट्रैटेजीज और माइक्रोब, लास्ट वाले 6 चैप्टर्स, क्या उसकी क्विज हो सकती है? आर यू प्रिपेयर्ड विद Yes, दैट? ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. Yes, हो sir. जाएगा, चलो, राइट। तो अब नेक्स्ट वीक Yes, ma'am. सिर्फ क्विज इन्हीं टॉपिक की, स्ट्रैटेजीज से लेके इकोलॉजी तक की, ठीक है, राइट। तो ये एक क्विज रहेगी आपकी नेक्स्ट मंडे। AITS आप संडे को दोगे, नेक्स्ट मंडे में हम, इस संडे को दोगे, नेक्स्ट मंडे में हम क्विज करेंगे, राइट। वो एक क्विज मैं कोहोर्ट की आपकी तैयार करती हूँ और वो क्विज हम करने वाले हैं, सिर्फ चैप्टर स्ट्रैटेजीज, माइक्रोब और चारों चैप्टर इकोलॉजी, 6 चैप्टर्स हो गए, राइट। ऐसे ही फिर एक हफ्ते के गैप पे जेनेटिक्स वाला करना, ताकि एक क्विजेस भी हो तो थोड़ा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो ना बेटा, फायदा क्या होगा रिवीजन क्लासेस का फिर, ठीक है, राइट। और उसके साथ रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब और ETS, ये 3 चीजें कराऊंगी मैं, राइट, जो मेन है उसकी, तो वही हम रिवाइज करेंगे, फाइन, और उसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार ग्लाइकोलिसिस पढ़ के आना है, फाइन, ओके गाइस, राइट। तो अब मुझे ना ये बिल्कुल सन्नाटा नहीं मिलना चाहिए क्लास में, आई वांट, जैसे भी यस इतनी तेज आवाज आई थी ना वैसे आवाज आती रहे बीच बीच में, ठीक है,
Right. Okay, guys. So revise the whole ecology के questions in the coming class और ecology का एक छोटा सा quiz, verbal quiz in the coming class Thursday. Fine. Okay, everyone. So take care. Bye. Enjoy.